4 साल पहले मोदी सरकार ने अचानक सेना में भर्ती के नियम बदल दिए। अग्निवीर के नाम पर योजना लाई गई, जिसमें सेना के जवानों का कार्यकाल सिर्फ 4 साल तक का कर दिया गया। रक्षा विशेषज्ञों ने सवाल उठाए कि सरकार सेना को कमजोर कर रही है। विपक्ष ने इसे सेना में ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत बताया। सरकार के इस कदम ने सेना में भर्ती होने वाले युवाओं का हौसला भी तोड़ दिया। लेकिन 1 साल पहले भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक हुई जंग में सेना को अनुभवी सैनिकों की अहमियत का एहसास हो गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव करने वाली है। देखिए ये रिपोर्ट। सेना को अनुभवी जवानों की जरूरत है, लेकिन मोदी सरकार की अग्निवीर योजना इसमें बड़ी रुकावट बन गई है। सेना की तरफ से सरकार से कहा गया है कि बड़ी जंग या सैन्य संघर्ष में अनुभवी जवानों की जरूरत है। अब तक कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अग्निवीर योजना ने सेना की चिंता को बढ़ा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने बड़ी सीख ली है। जंग में अग्निवीरों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जिन सैनिकों ने कई सैन्य अभ्यास और अलग अलग इलाकों में काम किया है, उन्होंने हालात का सामना बेहद प्रभावी तरीके से किया, जिसके बाद सेना को भी अग्निवीरों को सेना में बनाए रखने की जरूरत महसूस हो रही है। अभी अग्निवीरों को लेकर जो नियम है, उसमें सिर्फ 25% अग्निवीरों को स्थायी रूप से सेना में नौकरी मिलती है। 75% को 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद रिटायर कर दिया जाता है। सेना की एक चिंता यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की तरफ से बड़ी संख्या में नई टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक हथियारों की खरीद शुरू की है। इन सिस्टम्स को चलाने वाले जवानों को पहले से ज्यादा समय तक विशेष प्रशिक्षण देने की जरूरत है, जिससे वे इनका पूरा अनुभव हासिल कर सके। इस बीच खबर सामने आ रही है कि तीनों सेनाओं की तरफ से सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसमें नेवी की तरफ से सबसे ज्यादा अग्निवीरों को नियमित करने की मांग की गई है। नेवी ने 75% अग्निवीरों को नियमित करने का प्रस्ताव भेजा है। वहीं एयरफोर्स और आर्मी की तरफ से 50% से ज्यादा अग्निवीरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव दिया गया है। सरकार इस पर जल्दी फैसला नहीं करती है तो अग्निवीरों का जो पहला बैच तैयार हुआ था, उसके 4 साल का कार्यकाल इस साल के आखिर में समाप्त हो जाएगा और उसमें से 75% अग्निवीरों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसे में सरकार को तेजी से फैसला लेना होगा। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि मोदी सरकार की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में साफ कहा गया है कि अग्निवीर नियमित सैनिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे में युद्ध या किसी सैन्य कार्रवाई के दौरान उनकी जान चली जाने पर उनके परिवार को सामान्य सैनिकों की तरह पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक कि जंग में जान गंवाने पर भी आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता और ना ही सैन्य सम्मान यानी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।